हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस तरह की सीनरी। बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ अलग हटके है और इसको हम किस तरीके से डिटेल में बनाएं समझाऊंगी। और इस तरीके का झूला पूरा डिटेल वीडियो है, आप मेरे साथ भी बना सकते हैं। ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें बीच की सेंटर लाइन अपनी ड्राइंग फाइल पे खींचेंगे। उसके बाद अपनी ड्राइंग फाइल पर बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री के सेंटर में आप बीच में एक गेट बनाएंगे और गेट के साइड में ये दो लाइट्स हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर बनाएंगे सीढ़ियाँ, जो कि अक्सर मैं अपनी सीनरी में आपको सिखाए हुआ है कि हम उसको किस तरीके से बनाएं। और बहुत ही सिंपल होता है सीढ़ी बनाना। ये देखिए, सीढ़ियों में एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, इस तरीके से बनाते हैं और उनको जिगजैग दोनों तरफ से जिगजैग लाइन से हम मिलाते हुए चले जाते हैं। इसमें हमारी सीढ़ी बन जाती है। इसके बाद हम बनाएंगे हाउस। पीछे की तरफ जो हाउस होगा, इसके बाद वो बनाएंगे। ये देखिए सीढ़ी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ज़रा। और ये बाउंड्री के साथ ये आगे का थोड़ा सा ग्रीनरी वाला पार्ट है। हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग करते हुए चले जाएंगे कि हमें इस एरिया में ये बनाना है। अब देखिए, ये मैं पीछे हाउस बना रही हूँ। हाउस में पहले भी कई सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डिटेल में कि हम हाउस किस तरीके से बनाएं। एक्चुअली इसमें मेज़रमेंट बहुत मायने रखता है। आप इक्वल लाइन से और इक्वल डिस्टेंस के साथ में खींचते चले जाएंगे तो बहुत ही सुंदर हाउस बन जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। और ये टाइम जो है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए। और ड्राइंग से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोस मैं डालती रहूँगी, उनको देख देख कर आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए, ये मैंने हाउस बना लिया है और यहाँ पर मैंने ये विंडो बनाई है। विंडो में ये मैंने जाली बनाई है और ये देखिए इसका गेट बना दिया है। गेट मैंने पहले भी सिखाया था आपको, उसी तरीके से बनाना है। अगर आप कहेंगे तो गेट और विंडो की एक पूरा डिटेल वीडियो मैं बनाकर डाल दूँगी, क्योंकि एक हट में अगर हम विंडो और हाउस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना देते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी सीनरीज में ऐड करें तो उससे हमारी सीनरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि आप मानो ये हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग प्लांट अगर हम अपनी सीनरी में बनाते हैं तो हमारी सीनरी में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होता है। और जब हम अपनी सीनरी में बनाते हैं इस तरीके से तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 हैंगिंग प्लांट्स बनाए हैं और ये एक यहाँ पर बना दूँगी इसको। और ये वाला जो था अभी मैंने जो सिखाया था आपको, वहाँ पे ये एक्चुअली पेड़ आ रहा था तो मैंने वो इरेज कर दिया। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया है और इसके नीचे मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी बनाए हैं ताकि ये देखने में और बहुत सुंदर लगे। अब देखिए, ट्यूलिप बनाए हैं। अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं, नहीं तो मैंने जो लास्ट वीडियो में बुशेस बनाई थी आप वो भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुशेस बनाना चाहते हैं या फिर प्लांट्स बनाना चाहते हैं या इस तरीके के ट्यूलिप बनाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक झूला बनाऊंगी, उसको मैं डिटेल में सिखा। झूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले पीछे का बैक बनाना होगा और आगे जो बैठते हैं उसको समझना पड़ेगा कि देखिए ये क्या होता है, ये बनता कैसे है। कोई भी सोफ़ा हो, चेयर हो, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो उसमें इसी तरह से ही बना पाएंगे आप। देखिए, जो उसका बैठने का स्पेस है हम पहले उसको बनाएंगे।
अब देखिए इस तरीके से हमें 2 पैरेलल लाइन बनानी है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से, और इनको हमको स्लैंट मिलाना है। ये होगा और ये इस तरीके से। ये ध्यान दीजिएगा, जितनी स्लैंट ये वाली लाइन हो उतनी ही स्लैंट ये वाली लाइन होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर हल्का सा ये जो स्पेस है आप देख सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल बनता है उस बेस पे कितने एंगल पर हमारा ये जो एंगल बैठता है वो कितने पर है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आपकी जितनी स्लैंट ये है उतनी ही स्लैंट ये होनी चाहिए। अब देखिए ये बैठने का हमारा चेयर का जो स्पेस होता है वो हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे पीछे का बैक। अब जो पीछे का बैक बनाएंगे हम, देखिए आप ये मान के चलिए ये देखिए ये ऐसे सीधा जाएगा। और जैसे ये स्लैंट जा रहा है ऐसे ही ये स्लैंट जाएगा। देखिए ऐसे। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो डिस्टेंस है आपका ये इक्वल होना चाहिए। देखिए जितना ये है उतना ही ये है। मैं डिटेलिंग में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे बना ही नहीं पाते हैं, और इस तरीके से हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बनानी आनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं जो मैं ये बता रही हूँ तरीका, इस तरीके से आप सोफ़ा भी बना सकते हैं, कोई झूला भी बना सकते हैं, कोई बेंच भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पार्क में बैठने वाली बेंच जो होती है उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड बन जाती हैं। आप ध्यान से देखिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी देखिए ये हमने सिंपल बनाया है, इसमें चाहें तो हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जितना हमने नीचे यहाँ से लिया है उतना ही नीचे हम यहाँ से लेंगे, और जिस तरीके से हम यहाँ पर जितना गैप लेकर आए थे जितने डिस्टेंस पे, इस तरीके से लेते हुए इसको मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ये इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही बनेगा, और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। देखिए ये ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद हम इसके बनाएंगे हैंडल। अब इसके हैंडल कैसे बनेंगे, देखिए ये पीछे वाला एरिया है, ये आगे वाला है, इसमें भी ये पीछे वाला है, ये आगे वाला। अब इसके जो हैंडल बनेंगे, यहाँ से एक, देखिए हम यहाँ से एक लकड़ी उठाएंगे, लकड़ी होती है उस लकड़ी पर ही बना हुआ होता है, और एक यहाँ पर होती है लकड़ी,
अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन आप पीछे से खींचिए और 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर आप ऐसे। अब यहाँ से इसको आप मिला दीजिए। ये देखिए, ये बन गया। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर डबल लाइन खींचेंगे और इसके ऊपर भी यहाँ पर भी हम इसको डबल लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब आप इसको किसी भी डिज़ाइन में, जैसे हमने ये यहाँ पर डिज़ाइन बनाई थी, ऐसे ही सेम हम यहाँ पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सपोज आपने ये लिया ऐसे, अब यहाँ पर भी नीचे और थोड़ा सा ऊपर ऐसे। देखिए, अब जितना आप मोटा यहाँ पर लेंगे इक्वल, उतना ही आप यहाँ पर ले लीजिए और इसको इस तरीके से हम मिला देंगे तो ये आपका इक्वल बन जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना बड़ा हैंडल आपने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए हमारी ये लाइन है 2.3 और हमारी ये लाइन आ गई 2.3। ये यहाँ तक आएगा। ये हमारा बड़ा बन गया है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता, अंदाजे से हम बना देते हैं और वही चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। ये कोई टाइम लैप्स वीडियो नहीं है, जो है ओरिजिनलिटी में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ हैंड टू हैंड। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ध्यान से दोबारा देखिए। दोबारा देखने पर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए अब बिल्कुल इक्वल बना है। ये लाइन मैंने गलती से इधर खींच दी थी तो ये मैंने इधर इरेज करके इधर ही खींच दी, क्योंकि देखिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं खींचेगा क्योंकि आगे फ्रंट वाली लाइन पर नहीं आएगी लाइन, ये इसके पीछे जाएगी इधर। ये स्लैंट लाइन पे जा रही है, ये भी स्लैंट लाइन पे जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक बैठने की जो बेंच होती है वो तैयार हो गई झूले के लिए। अब झूले में क्या होता है, ऊपर ऐसे जाकर 2V बने हुए होते हैं जिसमें ये झूला ऐसे झूलता है। तो अब हमें उसको बनाने के लिए देखिए, ये जो जिस तरीके से लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन मैंने इरेज नहीं की है, आपने ध्यान दिया हो तो। अब इसी पर ही हम स्केल ऐसे रख कर इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे। तो जिस वे में ये लाइन जा रही है उस वे में भी यही लाइन जाएगी। अब ये स्केल का जो हमारी लाइन है आप देख रहे हो, उसी लाइन पे ये वाली जो लाइन है वो मैंने पेंसिल वाली लाइन पर रख कर इसको हम ये एक और लाइन खींच लेंगे। अब ये हमारा ऊपर वाला लोहे का रॉड हो गया, जिस रॉड से ये झूला जाता है। अब देखिए हमें वी बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके
देखिए इसके सेंटर से जाएगा हमारा, ये एक सीधी लाइन जाएगी और यहाँ पर भी इसके सेंटर से होते हुए एक सीधी लाइन आप ऐसे खींच लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा जितनी बड़ी ये लाइन हो उतनी ही बड़ी वो वाली लाइन हो। ये देखिए ये मैंने ली है, आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये मैंने ली है 11 और ये भी मैं लूँगी 11। ठीक है, अब इस लाइन को हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी कहीं टेढ़ी तो नहीं जा रही है लाइन। तो ये देखिए ये 6 ये आएगा और ये 6 पर ये हल्का सा बहुत मामूली सी है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़रा सी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, क्योंकि लाइन कई बार टेढ़ी भी खींच जाती है। अब ये देखिए 19 पर ये आ रही है और ये यहाँ से 19 पर ये जाइए। ये लाइन हमारी टेढ़ी थी, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने ये चेक करने के लिए किया था। अब ये देखिए हमारी ये लाइन सीधी ये ऐसे जाएगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से हम 1.5, इस वाली लाइन से इधर की तरफ 1.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाएंगे और इधर 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, इधर 2 और इधर 1.5। अब इनको मिला देंगे हम यहाँ से, ऐसे और ऐसे ही हम इसको मिला देंगे। ये देखिए ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से बिल्कुल सरफेस का लेते हुए एक लाइन, ये हमारी नीचे ज़मीन पर लाइन हो गई। अब इसके बाद हम इसके साइड वाले रॉड बना देंगे। ये देखिए ठीक है, ये हमारे रॉड बन गए खड़े होने के लिए। इसमें अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है और मुझे सीनरी बनानी थी कुछ ऐसी जो कि, अब अगर हम सीनरी के नाम पर बच्चों को कहते हैं तो बच्चे हर्ट, ट्री और ये सारी चीज़ें बना देते हैं, लेकिन हम जो क्या कहते हैं, आपको कहना चाहिए सिटी के अंदर जो हम चीज़ें देखते हैं हम वो नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको आगे आने वाली सीनरीज में तरह तरह के डिफरेंट हाउस और जो चीज़ें हैं हम अपने घर के आसपास देखते हैं मैं वो बनाना चाहूँगी, क्योंकि इस तरीका का झूला अक्सर घरों में होता है। इसलिए मुझे मन किया कि मैं ऐसी कोई सीनरी बनाऊं जिसमें झूला हो। तो अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि अब हमारी कौन सी चीज़ आगे आएंगी और कौन सी चीज़ पीछे आएंगी। अब देखिए ये जो लोहे की रॉड है ये जाएगी पीछे और हमारा जो ये वाला जो पार्ट है लोहे का ये आएगा आगे कंपैरेटिव इसके। तो ये हमारा ऊपर आएगा, यहाँ पर ऐसे आपको आउटलाइन खींचने के लिए ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपकी कौन सी चीज़ पीछे दिखाई देगी
और कौन सी चीज़ नहीं दिखाई देगी। ये सेंटर वाली लाइन हमने बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए खींची थी, तो हमने ये इरेज कर दी। अब देखिए जो ये वाली रॉड होगी, इसके बीच में से हमारा झूला दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हम इसके पीछे करेंगे। ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। इस तरीके से ध्यान देते हुए इसकी आउटलाइनिंग करनी है कि आपको कौन सी चीज़ आगे रखनी है और कौन सी चीज़ पीछे रखनी है। उस तरीके से बनाते हुए आप इसको बनाइए। अब देखिए ये बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि ये आगे पीछे इस तरीके से है। अब इसमें हमें चेन और बनानी है। हम चेन के लिए यहाँ से या यहाँ से सेंटर से 2 हम वो बना सकते हैं ऐसे चेन, और उसको यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो वी शेप जा रही है इससे हम यहाँ पर एक इस तरीके से चेन बनाते हुए, ये हम बाद में जब डिटेलिंग में जाएंगे तब हम बना सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए आप सीधी लाइन, और इसके साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा कि आपका वो चेन का जो सर्कल है वो यहाँ से कनेक्टेड है, और फिर वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और फिर वो यहाँ से कनेक्ट होता हुआ यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे ही सेम चीज़ हम इधर की तरफ करेंगे। जैसी सेम मैंने आपको ये वाली साइड बताई है, सेम चीज़ हमको इधर भी करनी है। वही चीज़ कि आपको जो पार्ट नहीं दिखाई देगा, जैसे ये वाला है, इसके पीछे का हमें नहीं दिखाई देगा तो आपको ये इरेज कर देना है। ये बीच का सेंटर का आपको इरेज कर देना है। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ड्राइंग बनाइए, कंप्लीट कीजिए, और बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और कल वाले एपिसोड में मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसमें कलरिंग हम कैसे करेंगे। ये देखिए इस तरीके का ये मैंने बना दिया है पूरा कंप्लीट। अब अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप बताइएगा। अब देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट, ये देखिए चेन से बना दिया है, और इसमें पर लाइनिंग वगैरह करनी है, पूरा डिटेल कर दिया है। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से बनाएं। अब जो कमिंग, ये जो मैंने अभी आपको सीनरी ड्रॉ करनी सिखाई है, इसमें मैं कल अपनी वीडियो में पूरा कलरिंग करके समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें कलरिंग करें। और कलरिंग करने में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हाउसेज में मैंने आपको कलर करना बताया है, ट्रीज़ वगैरह में मैंने आपको बताया, बुशेस में बताया, इसलिए मैंने पहले छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम में आ सकती हैं, जो हर सीनरी में जनरली बनती हैं, उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं, तो हमें एक ही चीज़ को बार बार समझने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आज भी मैंने आपको ये डिटेल में समझाया कि हम इसको किस तरीके से बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। जब कोई ज़रूरी बहुत कोई काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। भगवान सभी को स्वस्थ रखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।